नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो ये है आंगनबाड़ी भर्ती संबंधित आदेश का पीडीएफ। इसको देखने से पहले आइए आज की हेडलाइंस और अन्य अपडेट को देख लेते हैं। आवंटन कार्यक्रम जहां अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, वहीं फर्जी अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन न करने के संबंध में अब लगातार ज्ञापन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि लगातार फर्जी या इनवैलिड अभ्यर्थी जो कि योग्य न होते हुए भी लगातार नियुक्ति पत्र लेने के कारण अब जांच के बाद बाहर हो रहे हैं। अभी भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र पर किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ है, तो उनकी जांच के लिए अब यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। कन्नौज में 26 जनवरी के दिन छपी न्यूज के बाद एक्शन लेते हुए अब तक 10 अभ्यर्थियों को वहां से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और अब उनकी नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है, उनके आवंटन को रोक दिया गया है। वे जांच के घेरे में आ चुके हैं। वहीं 22,000 सीट की अपडेट न्यूज आपको बता दें कि 22,000 सीट जोड़नी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि विद्यार्थियों का तर्क बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 1,37,000 पदों पर क्रमागत 2 भर्तियों में इन सीट को पूरा भरना था, साथ ही सीटों का बजट पहले ही आवंटित हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो तर्क दिया गया है ज्ञापन में, इनका बजट भी जारी हो चुका था। इन सीटों पर बताया क्या गया है कि यहाँ पुराने बजट की सीटें हैं, जबकि नई भर्ती में नए नियम लगाकर सरकार भर्ती करेगी। इन 22,000 सीटों पर सरकार नए नियम नहीं लगा सकती है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा क्या है, 2 क्रमागत भर्तियों के जो नियम थे वही इन 22,000 सीटों पर लागू होंगे। साथ ही यह भर्ती 2 साल से लंबित थी। इन 2 साल के बीच में कितने विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, यहाँ पर उनका क्या होगा ये पूछा गया है ज्ञापन में। साथ ही जो कोर्ट में 22,000 सीट जोड़ने के लिए टीम गई है उनके द्वारा, तो यानी कि ये पक्ष जो है, ये नैतिक पक्ष जज को भी मजबूर करेगा 22,000 सीट पर उचित निर्णय लेने के लिए। तो 22,000 सीटों पर लागू होंगे। साथ ही यह भर्ती 2 साल से लंबित थी, ये प्रमुख पॉइंट होगा। तो ओवरएज वाला मैटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल में तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अब बाहर हो जाएंगे फाइट से ही, जबकि वह 60-65 पर पास है, जो सरकार का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्राइटेरिया है और पूर्ण रूप से योग्य है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो कॉमन दिया गया है, उससे भी इन विद्यार्थियों का हक प्रभावित हुआ है। कारण क्या है कि 22,000 सीटों पर सरकार का कोई अलग से बजट पास नहीं करना है, इनका बजट पहले ही पास हो चुका है। इन्हीं 3 नंबर पर लगभग 10,000 से 12,000 अभ्यर्थी जो बाहर चल रहे थे वो फाइट में आ गए और गुणांक की वजह से सर्विस कर रहे हैं। तो इनके क्या हुआ, एक कम गुणांक के कारण बाहर हो गए। 22,000 सीटों पर सरकार का कोई अलग से बजट पास नहीं करना है, इनका बजट पहले ही पास हो चुका है, जबकि यह पद बहुत पुराने बजट के हैं। इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी होगी। यदि यह 22,000 सीटें नहीं जोड़ेंगे तो सभी योग्य अभ्यर्थी 22,000 सीट को जुड़वाने का पूरा प्रयास करें। अपने अपने स्तर से विधायकों, सांसद, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, डीएम और अन्य को अपना ज्ञापन दें, निश्चित सफलता मिलेगी। यदि धरने का आयोजन किया जाता है तो उसमें भी बड़ी संख्या में सभी लोग भाग लेकर ट्विटर अभियान चलाया जाए। सरकार को समझाया जाए कि योग्य अभ्यर्थियों का हक उनको दिया जाए, जिससे उनको वंचित होना पड़ रहा है वह हक पूर्णतः उन्हीं का है, तो उन्हें प्रदान किया जाए। वहीं बुलंदशहर की न्यूज आपको बता दें तो यहाँ पर देखिए जो नियुक्ति पत्र ले लिए हैं अभ्यर्थी, जो उनके डाटा ब्लैक में कमी मिल रही है, अब यहाँ पर देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो नोटिस जारी किया है में स्पष्ट पूछ लिया है कि जो आपने विवरण 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया है, क्या वो उक्त नियम के अंतर्गत है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से पूछा गया है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण इंटर के बाद उत्तीर्ण किया गया है उस पर ये मांगा गया है अभिलेख पूरा डाटा। तो जो वो भर्ती थी वो अलग नियमावली पे थी, लेकिन इसके बाद नियमावली चेंज हो गई। इस नियमावली पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत राजपत्र। देखिए उल्लेख क्या किया गया है कि निःशुल्क एवं अधिनियम 2009 का 35 की धारा 23 की उपधारा में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, अथवा 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए राजपत्रित आदेश जहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो 2010 लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर। और जो न्यू आदेश है 28 जून 2018 की वैकेंसी जो आई थी 69 की,
तो उसके अनुसार अब क्या कर दिया गया है कि जो इंटर के बाद है एनसीटी द्वारा संशोधन कर दिया गया है। अब उन्हें वही संशोधन प्रस्तुत करना होगा जिन जिन लोगों के ब्लैक इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा किया है उन लोगों के ऊपर। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब जल्द आ जाएगी। क्षैतिज आरक्षण की खामियां भी निस्तारित हो गई है, भर्ती का रास्ता साफ। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के पद जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। काफी लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण पर यह भर्ती फंसी हुई थी, लेकिन अब इसका भी निदान कर लिया गया। आपको बता दें कि 4500 सीटें खाली हैं, लेकिन भर्ती 2016 पदों पर ही होगी। वहीं प्रदेश में अब हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, भर्ती का पैटर्न बदलेगा, शिक्षण कौशल का होगा आकलन। तो जहां साल साल भर तक वैकेंसी नहीं आती थी, 55 साल पंचवर्षीय योजना की तरह वैकेंसी आती थी, अब इस पर जल्द ही लगाम लगेगा। प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों को और शिक्षेतर कर्मचारियों को 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 कर शिक्षकों की भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ ही उनमें शिक्षण कौशल का भी आकलन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय कर दिए हैं। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षक भर्ती में प्राप्त गुणांक के साथ OIR सीट पर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पढ़ाने के प्रदर्शन को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए हर साल कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था की जाएगी। टीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 2021-22 में रूपरेखा तय कर ली गई। आपको याद दिला दें कि अब माध्यमिक में भी टेट अनिवार्य हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीटी पास होना जरूरी हो जाएगी। तैयारी क्या है, 2021 और 22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगा रूपरेखा। तो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पढ़ाने का प्रदर्शन भी बनेगा आधार। तो माध्यमिक शिक्षक की स्कूल में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी पास करनी होगी। इसके लिए टीटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। आपको बता दें प्राइमरी होती है 1 से 5 के लिए, जूनियर होती है 6 से 8 के लिए। इसके अलावा अब तीसरे स्तर की परीक्षा भी हो जाएगी। और टीजीटी प्रवक्ता के गलत विज्ञापन पर मांगी गई जानकारी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 120 शिक्षक नहीं कर सके हैं कार्यभार। चयन बोर्ड सचिव से मिलकर रखी गई अपनी मांग। तो विज्ञापन निरस्त हुए 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक 2 संशोधन भी नहीं कर पाए हैं माध्यमिक। काम इतना धीमा हो रहा है कि अभ्यर्थियों को अब प्रदर्शन और वहां पर ज्ञापन देना पड़ रहा है विज्ञापन के लिए। वहीं सरकारी विद्यालय पर सरकार को ही भरोसा नहीं है, मानक पर खड़े नहीं उतर रहे हैं राजकीय विद्यालय। 41 के सापेक्ष महज 10 को बनाया गया है परीक्षा सेंटर। वहीं भर्ती का संशोधित विज्ञापन ही फंस गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से प्रतियोगी नाराज है और शुक्रवार को इसे लेकर के चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन से अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल सका है। और अप्रैल तक पूरी होगी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। 2025 तक होने वाली शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना 2021 तक कर ली जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्तियों की गणना जून 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं चयन प्रक्रिया तय न होने से नहीं हो पा रही है आंगनबाड़ी में भर्तियां। तो कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्तियां ठप थी। पिछले साल से लेकर अब तक विभाग के करीब 30,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो 62 साल की आयु पूरा करने पर 30,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुक्त कर दिया गया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया। करीब 23,000 पद पहले से ही खाली थे, लेकिन नए सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने के कवायद के चलते इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का प्रारूप करीब 4 महीने से पहले से तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर पर निर्णय न होने से मामला लटक गया था। तो अब आंगनबाड़ी में 53,000 भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति करेगी भर्ती। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यानी ICDS में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के करीब 53,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ है। मानदेय आधारित इन भर्तियों के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। जल्द ही इस पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जो कि आज जारी भी हो गया है। आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पहले 18,000 था। वहीं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा 20,000 से बढ़ाकर 56,460 रुपये सालाना कर दिया गया है। नई प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो शिक्षक भर्ती अधिक अंक वाले को वरीयता का जिला न देने पर जवाब तलब किया गया है। आवंटन का मैटर है, लेकिन यहाँ पे गलत न्यूज आ गई है। और गांव में महिला शिक्षकों के साथ हो रही है छेड़छाड़ की घटनाएं। अधिकारियों ने साधा चुप्पी, बिना आदेश चलाई जा रही है मोहल्ला क्लास।
तो शिक्षकों को 350 विद्यालय आवंटित, 575 महिला शिक्षकों में से 350 को ये आंगनबाड़ी का पीडीएफ, जिसमें शैक्षिक योग्यता देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगा। आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष अधिकतम, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। चयन क्या होगा? सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अधिकारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण में इसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन न हो, किसी भी दशा में न किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता दिया जाएगा। यानी जो कार्यकर्त्री होंगी गरीबी रेखा से नीचे वालों को वरीयता इसमें दिया जाएगा। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने पर उन्हीं की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र के निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड और शहरी क्षेत्रों में निवास गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को वरीयता दिया जाएगा इसमें। और समाज कल्याण के विभाग के द्वारा जो आय सीमा है अब उसको बढ़ा दिया गया है, पहले ये कम था। आवेदन की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। इसमें देखिए, और चयन समिति देखिए जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला स्तर वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी, समूह का अथवा खा की महिला अधिकारी रहेंगी। 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी चयन समिति में। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45% अंक है तो उसे 45 भागे 10 बराबर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी के 59 प्राप्त है तो उसमें 5.9 अंक प्राप्त होंगे। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता आय वाले को दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, और ये पूरा आरक्षण वाला कॉलम है। और नियुक्ति के लिए देखिए यहाँ पर समायोजन का भी है, सेवा समाप्ति वाला भी है। गरिमा यादव विशेष सचिव द्वारा ये जारी किया गया है। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप यही है, इसे भरना होगा। यहाँ पे देखिए, आवेदन के लिए आपको स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करना होगा, हस्ताक्षर यहाँ करना होगा और फिर ये पूरा कॉलम भर करके जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का विवरण, यहाँ पर पूरे कॉलम